दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कहानी रिटायर्ड लाइफ स्टोरी। सामने के फ्लैट में रहने वाली श्यामली से दया का मिलना तो कम हो पाता था, लेकिन दया का उसकी हर गतिविधि पर ध्यान जाने अनजाने चला ही जाता था। दोनों के घर की रसोई की खिड़कियां आमने सामने ही पड़ती थी, तभी तो श्यामली कई बार मजाक में कह भी चुकी थी, लगता है आपका सारा दिन रसोई घर में ही बीतता है। सुनकर दया चुप रह जाती। यूं देखा जाए तो दोनों की दिनचर्या में भी काफी अंतर था। श्यामली बैंक में काम करती थी, पति अक्सर दौरे पर रहते थे और बच्चे बाहर हॉस्टल में थे। श्यामली का क्या, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बना लिया और कभी मूड नहीं हुआ तो बाहर से कुछ मंगा लिया। पर दया, वह तो जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तभी से अधिकांश समय रसोई घर में ही बीता। तब तो भरा पूरा ससुराल था, सब साथ रहते थे और वह थी घर की बड़ी बहू। आज भी जब कभी वे दिन याद आते हैं तो वह सोचती है कि कितना कुछ बदलाव आया था उसके व्यक्तित्व में। इस घर आकर बेटी रीना उस दिन पूछ रही थी, मम्मी क्या आप बचपन से ही इतनी अच्छी कुकिंग करती थी? मुझसे तो अब तक गोल रोटी भी नहीं बन पाती है। बचपन तब कहाँ कुछ आता था, छोटा सा परिवार था, माँ बाबूजी और बस 2 भाई बहन। बीए करने के बाद उसकी बहुत इच्छा थी आगे और पढ़ने की, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जल्दी शादी हो गई। ससुराल आकर देखा, सास तो घर के हर कामकाज में पारंगत थी, पर ससुराल के इस पारंपरिक वातावरण में सामंजस्य बैठाना उसे काफी मुश्किल लगा था। चूल्हा छुआई की रस्म तो खैर जैसे तैसे हो गई, पर जब कुछ दिनों बाद ननंद प्रभा ने आदेश दिया कि अब सुबह की चाय भाभी बनाएंगी तो वह चौंक ही गई थी। कम से कम 25-30 लोग तो होंगे ही उस समय घर में, और तब तक तो उस घर में गैस भी नहीं आई थी। उसने तो अब तक अपने घर में ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों की चाय बनाई होगी। चूल्हे पर काम करने की भी आदत नहीं थी। खैर, चूल्हा तो प्रभा ने जला दिया था, पर जब वह भगोने में पानी कप से नाप कर डालने लगी तो प्रभा हंसी थी। भाभी कहाँ तक नापोगी, पूरा भगोना भर कर चढ़ा दो। फिर जब शक्कर के नाप के लिए चम्मच टटोलने लगी तो प्रभा फिर हंसी थी। अरे भाभी, ये जो शक्कर के डिब्बे में बड़ा सा कटोरा है ना, भर कर डाल देना। और हाँ, चाय के डिब्बे में भी एक छोटी कटोरी है, वही नाप है। प्रभा ही थी जो उस समय हर काम में उसकी मदद कर देती थी। सब्जी के तेल मसाले से लेकर रोटी और पराठे के आटे तक का नाप तौल वही बताती रही। फिर तो काम करते करते उसकी भी आदत हो गई थी। सास ने तो सिलाई, बुनाई, अचार, पापड़ तक घर के सारे काम सिखाए थे, और कब वह एक अल्हड़ लड़की से एक कुशल गृहिणी बन गई, वह स्वयं भी नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे संयुक्त परिवार से वे लोग एकल परिवार हो गए। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, पर घर को सुव्यवस्थित रखने, सुचारू रूप से चलाने में ही उसका पूरा दिन खप जाता था। मेहमानों की आवाजाही भी बनी रहती थी। पति प्रभात तो शुरू से ही कम बोलते थे और अधिक टोका टोकी भी नहीं करते थे। फिर भी कई बार वह महसूस करती कि अन्य कामकाजी महिलाओं को देखकर शायद वे भी कामकाजी पत्नी की ही कामना करते होंगे। घर के बढ़ते खर्च से बजट भी डगमगाने लगा था। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई थी, फिर बेटी रीना की शादी आ गई तो कर्ज बढ़ गया था। तब तो उसने एक बार रीना से कहा भी था, मैं भी शादी के बाद बीएड करके नौकरी कर लेती तो अच्छा रहता, पैसों की इतनी कमी तो महसूस नहीं होती। अब देख, तेरी शादी के बाद अगर छोटा सा भी फ्लैट लेने की सोचेंगे तो उसके लिए भी भारी कर्ज का इंतजाम करना होगा। मम्मी, रीना ने तुरंत टोक दिया था, आप नौकरी करती तो हम भाई बहन की इतनी अच्छी परवरिश कैसे हो पाती। पापा तो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, फिर हमें साफ सुथरा सजा सवरा घर, स्वादिष्ट खाना कैसे मिलता।
मुझे तो अब तक याद है कि हम भले ही कितनी देर में घर पहुंचते, आप हमेशा ही हमें गरम गरम खाना खिलाती थी। अब मुझे देखो ना, दीपू का कहाँ इतना ध्यान रख पाती हूँ। कभी कभी तो उसे बुखार में भी घर छोड़कर ऑफिस जाना पड़ता है। पर रीना, तेरे पापा ने तो शायद ही कभी महसूस किया हो कि घर में रहकर मैंने कभी कोई योगदान दिया है इस गृहस्थी को चलाने में। मम्मी, रीना ने फिर बात काट दी। आप भी कैसी बातें कर रही हो? पापा कब मुंह पर किसी की तारीफ करते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि वे समझते ही नहीं हो कि आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए भी, यहाँ तक कि चाचा बुआ सबके लिए, और अभी भी तो करती ही रहती हो। अब जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब खूब समय होगा आप दोनों के पास, जिम्मेदारियां भी तब कम हो जाएंगी। तब पापा आपको बता पाएंगे कि कितना योगदान है आपका इस परिवार को बनाने में। आप लोग फिर खूब घूमने जाना, अपना दूसरा हनीमून मनाने। दया तब हंस कर रह गई थी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। रीना को हल्की सी झिड़की भी दी थी उसने। पर अब तो प्रभात वास्तव में रिटायर होने जा रहे हैं। आज ऑफिस का आखिरी दिन है, पार्टी वगैरह भी है। फिर अगले हफ्ते बच्चे भी आ जाएंगे। पापा का रिटायरमेंट और 60 वर्ष पूरे होने की खुशी दोनों ही साथ मनाने का कार्यक्रम है। सोचती हुई दया बाहर लॉन में आकर बैठ गई थी। श्यामली भी शायद अभी बैंक से लौटी थी। स्कूटर खड़ा करके अंदर जा ही रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जाने अनजाने पता नहीं क्यों वह अपनी और श्यामली की तुलना करने लगती है। चुस्त स्मार्ट श्यामली बैंक की नौकरी के बाद भी कितना वक्त निकाल लेती है। उस दिन पता नहीं कितने टीवी सीरियल्स की बातें कर रही थी। दया जी, आजकल टीवी पर बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, आप जरूर देखना। कई बार तो बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं। वह सोचती कि वह तो कभी भी पूरी फिल्म देख ही नहीं पाती है। घर परिवार, मेहमान, घर के कामकाज से मुश्किल से कुछ समय निकालकर अखबार देख लिया या न्यूज सुन ली तो बहुत हो गया। उसकी ननंद, देवर, देवरानी सब यही कहते हैं, बस भाभी आप हो तो मायका ससुराल सब यही है हमारा। चलो, सबकी अलग अलग जिंदगी और जिम्मेदारियां होती है, वह क्यों तुलना करे किसी से अपनी। सोचकर उसने फिर आज खुद को समझा लिया था। प्रभात को भी लौटने में काफी देर हो गई। वह सोच रही थी कि एक कप कॉफी बनाकर पी ले। अभी स्कूटर की आवाज सुनाई दी। चलो, ये भी आ गए, अब साथ ही बैठकर कॉफी पी लेंगे। सोचते हुए वह रसोई घर में आ गई थी। प्रभात कपड़े बदलकर सोफे पर आराम से पसर गए थे। वह कॉफी के साथ कुछ बिस्किट भी ले आई थी। अरे, खाना पीना तो बहुत हो गया, बस कॉफी ही लूंगा, बहुत थक गए लगते हो। वह पास आकर बैठ गई थी। थका तो नहीं हूँ, पर सोच रहा हूँ कि कल से करूँगा क्या। बरसों से रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत रही है। अब घर पर अकेले क्यों? हम दोनों तो है ना। अब बरसों बाद समय मिला है तो घूमेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। अब तो आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई है। दया ने कॉफी का कप आगे बढ़ाया और फिर अपना कप उठाया। शायद तू ठीक कहती हो, अब जिंदगी आराम की रहेगी। आखिर तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही एक रिटायर्ड लाइफ रही है, एक हाउस वाइफ। जिंदगी तो होती ही रिटायर्ड लाइफ है, आराम की जिंदगी। प्रभात पता नहीं और क्या क्या करते जा रहे थे, पर दया के कान अब आगे कुछ सुन नहीं पा रहे थे। कॉफी का प्याला वैसे ही हाथ में रह गया था। मुंह का स्वाद भी कसेला हो गया था। एक ही शब्द कानों में गूंज रहा था, रिटायर्ड लाइफ। क्या पूरी जिंदगी में उसकी बस एक यही उपलब्धि रही? अपने ही ख्यालों में डूबी दया यह सोचती रही। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।